friends, welcome to my channel Learn English Grammar Easily. In this video, I will teach you figure of speech. Okay? सबसे पहले figure of speech क्या होता है? अपनी ही बात को जो है घुमा फिरा के डिफरेंट अंदाज में पेश करना होता है, शायरी की स्टाइल में, या समझिए कि कोई दो चीज़ों को कंपेयर करके या उसी चीज़ से उसको मिला के, ऐसा जो होता है इसी को फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई. ठीक है, ये अपनी बात पेश करने का एक तरीका होता है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं. तो क्या वो आयरन से बने हुए थे? नहीं, वो जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ थी, उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी थी कि 500 से ज़्यादा स्टेट को एक इंडिया में कन्वर्ट करने की, वो किसकी तरह मजबूत थी? आयरन की तरह. इसीलिए उनको टाइटल क्या दिया गया है? आयरन मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, जो पूरी फिगर ऑफ स्पीच है मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ. बस आपको थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए और पूरा एंड तक देखने की ज़रूरत है. और मुझे उम्मीद है मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी के बेसिस पे कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रेन में चले जाएगा. ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, और मैं बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगी कि कैसे फिगर ऑफ स्पीच को, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछिए, चाहे वो स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बोर्ड में पूछे, कि कैसे पहचानना है उसको, कैसे याद रखना है, कैसे ट्रिक्स एंड टिप्स है, वो सभी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, सबसे पहले हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली. ठीक है, सिमिली के अंदर क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. क्या होता है सिमिली के अंदर? दो चीजों का आपस में कंपैरिजन होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर चैटर्स लाइक ए मंकी. मेरा भाई जो है क्या बोलते हैं? मंकी की तरह बहुत ज्यादा बोलता है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? भाई को और मंकी को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स. द ग्रेट खली, खली कैसे दिखता है? एक ऑक्स की तरह दिखता है. ठीक है, वो दिखने में और जो स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, वो किसकी जैसी दिखती है? ऑक्स की तरह दिखती है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई ब्रदर एंड आई फाइट्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स ऑल द टाइम. मेरा भाई और मैं किसकी तरह लड़ते हैं? कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ते हैं. ठीक है, हमने कंपैरिजन किया है. नेक्स्ट, राकेश इज ऑलवेज एज बिजी एज ए बी. राकेश हमेशा किसकी तरह बिजी होता है? जो बीज होता है ना, हनी बीज होता है ना, उनकी तरह बिजी होता है. ठीक है, और अगर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को पहचानने का ट्रिक क्या है बोले तो, एज और लाइक. जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड फिगर ऑफ स्पीच या राइट द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच बोल के, अगर जो भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे सिमिली की पहचान क्या होती है? एज और लाइक. जहाँ जब भी लाइक आता है ना, आपको जो सेंटेंस होता है उसके अंदर लाइक आता है ना, या दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, वो क्या होता है? सिमिली होता है. और एज और लाइक है, यहाँ पे एज है ना, एज, तो ये उसकी पहचान है. एज और लाइक किसकी पहचान है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच की पहचान है. ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं. चलिए अभी हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर. ओके, मेटाफर का डेफिनेशन क्या है? एन इम्प्लाइड सिमिली. सिमिली के अंदर क्या होता था? दो चीजों का कंपैरिजन होता था. लेकिन मेटाफर में देखिए, जॉन इज ए गोट. जॉन एक पर्सन है, व्यक्ति है. वो हम क्या बोल रहे हैं? जॉन क्या है? गोट ही है. जॉन की कोई ऐसी हरकतें हैं कि जॉन को हम क्या बोल रहे हैं? जॉन भाई साहब तुम एक बकरी हो. ठीक है, नेक्स्ट, माई टीचर इज एन एंजल. मेरे टीचर एक फरिश्ता है. ठीक है, नेक्स्ट, यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड. आपका दिल सोने की तरह है. ठीक है, क्या दिल सोने से बना होता है? नहीं, लेकिन किसी का दिल अच्छा है, बड़ा है और नर्म दिल है, तो हम क्या बोलते हैं? यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड. ठीक है, नेक्स्ट, दिस क्लास इज ए फिश मार्केट. जब बहुत ज्यादा बच्चे आवाज करते हैं ना क्लास में, तो हम उनको क्या बोलते हैं? कि ये क्लास नहीं है, ये क्या है? एक फिश मार्केट की तरह है. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? इसमें डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये चीज ये है बोल के. ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं. चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन. ठीक है, एलिट्रेशन
एलिट्रेशन का डेफिनेशन क्या है? हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। देखिए ये क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ये क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल माई डियर, डीर इज डियर, ठीक है। ये क्या है? आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ये भी आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ये भी आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। नेक्स्ट, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। जो छोटा लक्ष्मण है उसको क्या पसंद है? लीची पसंद है, ठीक है। देखिए ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल शीप शुड स्लीप इन ए शेड, ठीक है। बकरियों को जो है कहाँ पे सोना चाहिए? शेड के अंदर सोना चाहिए, ठीक है। शीप, ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा सेंटेंस दिखता है तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? एलिट्रेशन वाली फिगर ऑफ स्पीच होती है। मतलब अगर आपको भी नॉर्मली आम जबान में बोले तो क्या होता है? बोले तो एक ही लाइन में जो होता है सेम अल्फाबेट के वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं जैसे इनफॉर्मली आपको बोलूँ तो ये एक लाइन है भाई, इसके अंदर क्या होता है मालूम? एक ही अल्फाबेट से सेम वर्ड्स मिलते हैं। देखिए एस 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 एस, डी 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 डी, एल 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 एल, एस 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 एस, ठीक है। कि एक ही अल्फाबेट के सेम वर्ड्स आपको मिलते हैं, तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? एलिट्रेशन वाली फिगर ऑफ स्पीच होती है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले, ठीक है। हाइपरबोले में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, ठीक है। फॉर मोर देन रिक्वायर्ड एग्जैगरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर इज टॉलर देन कुतुब मीनार। मेरा भाई जो है कुतुब मीनार से भी लंबा है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि कुतुब मीनार से भी लंबा हो जाए? नेक्स्ट, आई वुड मूव माउंटेन फॉर हर। मैं आपके लिए जो है पहाड़ भी उठा सकता हूँ। कोई पहाड़ उठा सकते हैं क्या? उसका एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। कहाँ का पहाड़ उठाओगे, ठीक है। बस वो शो करने के लिए कि हम इतना आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट, आई हैव टोल्ड 1000 टाइम्स अबाउट दिस। कोई भी बात है जो हम 1 से 2 से 3 बार बोलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कि मैंने ये बात आपको हजारों दफा बताई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर ए ईयर। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कि मैं इतना थक चुकी हूँ कि मैं 1 साल भी सो सकती हूँ। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा एसोनेंस, ठीक है। एसोनेंस के अंदर क्या होता है? रिपीट द सेम वोवेल बट स्टार्ट विथ डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर, ठीक है। ये देखिए सेम वोवेल है ई, यहाँ पे भी सेम वोवेल है, यहाँ पे भी सेम वोवेल है, यहाँ पे भी सेम वोवेल है, ठीक है। ई ई ई ई, ये क्या है? सेम वोवेल है, लेकिन क्या है? स्टार्ट विथ डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए ये बी से स्टार्ट हुआ है, ये एन से स्टार्ट हुआ है, ये एन से स्टार्ट हुआ है, ये एफ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, मैन सेल्स द वेडिंग बेल्स, ठीक है। ये देखिए ये क्या है? एक डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड है। ये भी एक डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड है, ये भी एक डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड है, ये भी एक डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? हमारा सेम वोवेल रिपीट होना। देखो यहाँ भी ई रिपीट हो रहा, यहाँ भी ई आ रहा, यहाँ पर भी ई आ रहा, यहाँ पर भी ई आ रहा, यहाँ पर भी ई आ रहा। सेम कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा ना, सॉरी सेम वोवेल रिपीट हो रहा ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ इज योर काउ नाउ। ये देखिए ये क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, वर्ड है। ये क्या है? ये भी एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। ये क्या है? ये भी एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, ये भी एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। नेक्स्ट क्या है? देखो ये ओ क्या है? आपका एक वोवेल है जो कि सेम रिपीट हो रहा है। देखिए ओ
वोवेल है, यहाँ भी रिपीट हुआ, ओ वोवेल है, यहाँ भी रिपीट हुआ, ओ वोवेल है, यहाँ भी रिपीट हुआ, ओ वोवेल है, यहाँ भी रिपीट हुआ। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पन। ठीक है, पन में क्या होता है, ए जोक यूजिंग वर्ड्स, वर्ड्स का इस्तेमाल करके एक जोक बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, जो फ़ोन में होता है ना, जो फोटोज़ और वीडियोज़ हम सेव करते हैं ना, वो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं क्लाउड स्टोरेज। पायलट्स क्या करते हैं, पायलट जो आसमान में प्लेन उड़ाते हैं ना, उनको क्या है, इजी एक्सेस होता है क्लाउड स्टोरेज का। ये एक जोक है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्टेड अ न्यू और सर्जरी इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन। ठीक है, ऑर्थोपेडिस्ट किसको बोलते हैं, जो घुटनों का देखते हैं ना, घुटनों को देखते हैं या घुटनों के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। जब दो ऑर्थोपेडिस्ट मिलके सर्जरी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, एन एम्बेसडर ए मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, एम्बेसडर्स के ऊपर क्या जोक है कि वो देश के बाहर रह के भी देश की खिदमत करते हैं। ठीक है, एम्बेसडर मैन हु लिव्स अब्रॉड मतलब देश के बाहर रहते हैं और फिर भी अपने आप को क्या बोलते हैं, हम देश की सेवा कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं। चलिए फिर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा लेटोटिस, ए नेगेटिव एक्सप्रेशन विथ एन अफर्मेटिव सेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट स्टार्विंग मतलब क्या है, वो भूखा नहीं है, वो अच्छा खासा वेल्दी इंसान है। ठीक है, नेक्स्ट, यू आर नॉट ए ब्यूटी क्वीन मतलब क्या है, आप उतनी महान और उतनी खूबसूरत नहीं हो ब्यूटी क्वीन की तरह, जो अपने आप को इतनी बार बार ऐनक में देख रही हो, बोलते हैं ना। नेक्स्ट, विराट कोहली इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन। विराट कोहली जो है वो एक ऑर्डिनरी बैट्समैन नहीं है, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है, रिपीट द सेम वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, जो भी फिगर ऑफ स्पीच रहती है ना, अगर वो रिपीटेशन की है तो उसमें क्या होता है, सेम वर्ड और या सेम फ्रेज क्या होता है, रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सॉ अदर्स हैप्पी एंड बिकॉज आई न्यू आई शुड फील हैप्पी। ये देख रहे हैं कि 1 2 3 टाइम जो है हैप्पी वर्ड क्या हुआ है, वो रिपीट हुआ है। ठीक है, ये इसकी पहचान है कि कोई वर्ड जो है वो बार बार आता है सेंटेंस में, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है, वो रिपीटेशन वाला फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीबीएसई बोर्ड में और स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन देखे हुए हैं। ठीक है, चलिए, व्हेन एन एनिमल, बर्ड, आइडिया आर एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन ह्यूमन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, द फायर swallowed entire फॉरेस्ट। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो आग है जंगल की, वो पूरे जंगल को निगल गई। ये निगलना किसकी क्वालिटी है, वो एक ह्यूमन की क्वालिटी है। ठीक है, और हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, फॉरेस्ट से। ठीक है, फॉरेस्ट के जो फायर से हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनता है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, द मून स्माइल्ड अपॉन द रिवर। स्माइल किसकी क्वालिटी है, स्माइल एक ह्यूमन क्वालिटी है। ठीक है, और हम किसके साथ बोल रहे हैं, ये मून के साथ बोल रहे हैं, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, द सी वाज एंग्री दैट डे। एंग्री किसकी क्वालिटी है, ये भी एक ह्यूमन की क्वालिटी है। ठीक है, और इसके साथ हम एक सी को बोल रहे हैं, सी के साथ जुड़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दोज विंडोज आर वॉचिंग मी। विंडोज क्या है आपका, विंडोज एक ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं कि विंडोज जो है मुझे देख रहे हैं। ये वॉचिंग क्या है आपका, ये एक ह्यूमन क्वालिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स। ठीक है, क्या है इसका डेफिनेशन? ए स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी in itself makes a reader to think in an innovative way। ठीक है, ये जो पैराडॉक्स में फिगर ऑफ स्पीच होती है ना, वो क्या होती है? बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है? यू कैन सेव मनी। पहले बोल रहा है कि पैसे बचाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बाय स्पेंडिंग इटसेल्फ। फिर बोल रहा है कि खर्चा भी करो। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। नेक्स्ट, दिस इज द बिगनिंग ऑफ एन एंड। पहले बोल रहा है बिगनिंग, उसके बाद यूज कर रहा है एंड। ठीक है, नेक्स्ट, हियर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स। पहले बोल रहा है कि ये देखो ये सभी रूल्स हैं। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि इग्नोर ऑल द रूल्स। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन, टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। फॉर एग्जाम्पल, द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई कॉमेडियन जो है सीरियसली फनी हो? ठीक है, नेक्स्ट, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट। सीक्रेट है तो वो कैसे ओपन हो सकता है? मतलब कैसे, अगर कोई चीज सीक्रेट है तो वो कैसे सबको पता हो सकती है? ठीक है, नेक्स्ट, ही शोड ए क्रूअल काइंडनेस। काइंडनेस मतलब रहम दिल। उसके साथ साथ क्रूअल कैसा हो सकता है कि वो बेरहम दिल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं जिससे क्या है, ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है क्लाइमेक्स। ओके, क्लाइमेक्स में क्या होता है? सीरीज ऑफ आइडिया इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। सबसे पहले क्या होना चाहिए? जिंदगी, लाइफ। लाइफ रही तो हमको क्या रहती? लिबर्टी, आज़ादी। अगर लाइफ के बिना लिबर्टी पॉसिबल है? नहीं। सबसे पहले एक इंसान होना, लाइफ होना, उसके बाद लिबर्टी, आज़ादी होना, और आज़ादी के बाद क्या होना? हैप्पीनेस। ठीक है, ये सीरीज में हम जमाते जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्लाइमेक्स। नेक्स्ट, ही केम, ही फॉट एंड ही कॉन्कर्ड। ही केम मतलब सबसे पहले वो आया, उसके बाद क्या करा? वो लड़ा, उसके बाद क्या करा? वो कॉन्कर कर दिया, मतलब कब्जा जमा लिया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं जो कि एंटी क्लाइमेक्स वाली है। चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी जो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सी है? एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है? ए सीरीज ऑफ आइडिया इन एन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। फर्स्ट क्या है? शी इज ए डॉक्टर, शी इज ए ग्रेट डॉक्टर, ए मदर एंड ए कुक। ठीक है, एक वुमेन है, वो सबसे पहले क्या है? एक ग्रेट डॉक्टर है। उसके बाद क्या है? वो एक माँ है। उसके बाद क्या है? वो एक कुक है। ठीक है, पहले जो बड़ी वाली चीज होती है उसको पहले रखते हैं, उसके बाद जो छोटी छोटी चीजें आती है उसको नेक्स्ट रखते हैं। नेक्स्ट, ही लॉस्ट हिज लाइफ, हिज कार एंड हिज सेल फोन। सबसे कीमती चीज क्या है? हमारी जिंदगी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? लाइफ के बाद कार। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक सेल फोन है। ठीक है, thank you so much for watching my video. Please like, comment, subscribe and share my videos.